लोकसभा चुनाव का माहौल है। सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन विकास हर जगह लोगों की आंखों में आ रहा है। सरकारी कार्यालयों की ही बात करें तो विकास का सरकारी कार्यालयों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल वडोदरा की ऐतिहासिक सरकारी इमारत कुबेर भवन में खड़ी हूँ। सालों से यहाँ सरकारी दस्तावेज बनते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग रोज़ाना यहाँ अपने अलग अलग तरीके के दस्तावेज बनवाने आते हैं। फ़िलहाल कुबेर भवन के 6th फ्लोर पर खड़ी हूँ, जहाँ पानी की सरेआम बर्बादी हो रही है। यहाँ लोग गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर होते हैं, उस तरीके का माहौल है। सरकारी कार्यालय का थोड़ा सा अगर नज़ारा ही आप देखें तो देखकर ही पता चलता है कि सरकारी कार्यालय चल तो रहा है, यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आ तो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ जो साफ़ सफाई है उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इमारत रोज़ाना इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन जगह जगह जाले लगे हुए हैं। यहाँ साफ़ सफाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ बाथरूम आप देखिए किस तरह से डोरी से बांध कर रखने पड़े हैं। लाइट के बोर्ड ऐसे ही खुले पड़े हैं, जिसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही है। यहाँ आप देखिए पानी फैल रहा है और इसी गंदे पानी से लोग आने जाने के लिए मजबूर है। यहाँ अलग अलग तरीके की कार्यालय है और इन कार्यालयों में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए इस कदर यहाँ गंदा पानी फैला हुआ है कि लोग किनारे किनारे से, और वो भी गंदे पानी से ही गुज़र कर जाने के लिए मजबूर होते हैं। हाल देखिए आप, हाथ धोने के लिए जो बेसिन बनाया गया है वहीं से पानी रीस कर बाहर आ रहा है। कुछ देर पहले ये पानी बिल्कुल चालू था। यहाँ जो पाइप है वॉश बेसिन के वो ही नहीं है और इसीलिए ये पानी पूरा बाहर आ रहा है। एक और वडोदरा शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सरकारी कार्यालयों में जगह जगह पानी की खुलेआम बर्बादी। यहाँ सालों से कोई सफाई हुई हो ऐसा नहीं लगता है। विकास यहाँ जाले बनकर जगह जगह लटक रहा है। देश भर में बड़े बड़े सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। साफ़ सफाई के नाम पर देश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों की सफाई आखिर कौन करेगा? नागरिकों के घरों के आसपास की सफाई नागरिकों से करवा दी जाती है, लेकिन सरकारी कार्यालयों की सफाई, उसके लिए शायद सरकार के पास कोई बजट नहीं है। यहाँ बनाए गए वॉश बेसिन टूटे फूटे हैं और सालों से कभी शायद साफ़ हुए ही नहीं हैं। अब देखिए यहाँ स्लैब जो है लगातार टूट रहे हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग आते जाते हैं, यहाँ बैठकर ही काम होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जान पर खतरा बन सकता है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये स्लैब कितने वक्त से टूटा हुआ है? 1 साल ऊपर हो गए। तो आपने किसी को इत्तला की कि ये ठीक करना चाहिए? बीच में कुछ 2-3 साहब आए थे, अब पहचानता नहीं हूँ मैं उनको, बोला था मगर कुछ ध्यान नहीं दिया है। आप यहाँ क्या करते हैं? पिटीशन राइटर। तो आपको नहीं लगता कि ये कभी आपके सिर पे भी गिर सकता है? हो सकता है, गिर सकता है, मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैंने जो बोलना था वो बोल दिया है, जहाँ बोलना था किसी ने ध्यान नहीं दिया है। विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और विकास यहाँ खुलकर दिख रहा है। अब ये तो PWD के हाथ में, उनको देखना चाहिए ना, सरकार क्या करेगी उसमें? सरकार PWD सरकार के अधीन ही आती है, सरकार का अंडर में ही है, मगर ये PWD वालों को पहले देखना चाहिए। प्रदीप सिंह ठाकुर हैं, यहाँ पिटीशन राइटर है। यहाँ खिड़कियाँ जो है टूटी फूटी है, कांच और खिड़कियों का तो कोई नामो निशान नहीं है। जगह जगह स्लैब के जो हिस्से हैं वो टूट गए हैं, गंदगी की भरमार है और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई है। सालों पुरानी ये इमारत जहाँ सालों से काम चल रहा है, लेकिन शायद सफाई या इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है। दस्तावेज बनाने की ये ई स्टैंपिंग सुविधा केंद्र, और आप देखिए कांच कैसे टूटे फूटे हैं, और टूटे फूटे कांच यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं रोज़ाना, लेकिन सरकार जो है वो इस पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। जो विभाग कार्यरत है और उसकी भी अगर ये हालत हो तो यहाँ बैठने वालों के साथ साथ आने वाले लोगों की जान पर भी सीधा सीधा खतरा बन सकता है। वायर जहाँ देखो वहाँ खुले पड़े हैं,
जगह जगह से टाइल्स निकल गई है, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ खस्ता हाल, और उसके बावजूद धड़ल्ले से ये विभाग यहाँ चलाया जा रहा है। जिला सब रजिस्ट्रार की ये ऑफिस है जहाँ दस्तावेज बनवाने के लिए रोज़ाना लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन आप देखिए यहाँ दरवाजे के पीछे इस तरह से गंदगी के ढेर हैं जिसे साफ करने वाला कोई नहीं है। वायरिंग की स्थिति यहाँ ऐसी है जो सालों पुरानी हो ऐसी लग रही है, और वो भी सब कुछ खुला पड़ा है। अगर किसी का गलती से भी हाथ लग जाए तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन सरकार को उससे क्या। इस इमारत की देखभाल का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। पीडब्ल्यूडी को इसकी साफ़ सफाई से लेकर ये जो पानी टपक रहा है, नल ख़राब हैं, यहाँ वायरिंग ख़राब है, वो सारी चीज़ों का ध्यान पीडब्ल्यूडी को रखना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसका ध्यान नहीं रख रहा है। यहाँ मौजूद अधिकारियों से जब हमने पूछना चाहा, उन्होंने कहा हम तो बार बार अवगत करा देते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी अगर काम नहीं करता है तो हम क्या करें। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार, सरकारी इमारत और नागरिक सब कुछ राम भरोसे है। सहयोगी प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।